Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 6 which is about valuing others. दूसरों की कदर करना. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट्स में क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था. बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. हमारे पास है यहाँ पे ओरल जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम ज़बानी कहते हैं. कम्युनिकेशन जिसे हम उर्दू में बातचीत या फिर बोलचाल भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं, मवासलात भी कह सकते हैं. बेसिकली कम्युनिकेशन हम किसी पर्सन से करते हैं या फिर ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं. तो हम जब किसी पर्सन से या फिर ग्रुप से क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो उस पर्सन के दरमियान और उस ग्रुप के दरमियान हमारा क्या जुड़ जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है. हम उसे अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, हम उनसे टॉक करते हैं. ओरल कम्युनिकेशन ज़बानी बोलचाल. लर्निंग द साउंड्स आवाज़ों को सीखना. आज हम इसमें किसकी साउंड्स पढ़ेंगे, साउंड ऑफ THE. THE हैज़ अ 2 साउंड्स, जैसे कि नीचे ब्लॉक्स में नज़र भी आ रहा है. इसकी कितनी प्रोनाउंसिएशन होती है, 2 टाइप्स की होती हैं. एक दी होती है, एक दा होती है. अब हम देखेंगे कि दी कब हम पढ़ते हैं और दा हम इसको कब प्रोनाउंस करते हैं. रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं. When D comes before a vowel sounds, it is pronounced as D. बोला जा रहा है कि दी कब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब वाउल हमारे पास लेटर्स होंगे, जैसे कि A-E-I-O-U. जब ये लेटर्स होंगे स्टार्ट पे किसी भी वर्ड से, तो उससे पहले अगर हमने दी लगाना होगा तो हम उससे प्रोनाउंस क्या करेंगे, दी करेंगे. बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और इसी तरह जब हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसे प्रोनाउंस करेंगे दा. दी का प्रोनाउंस करेंगे हम इसे जब हमारे पास वाउल लेटर्स होंगे या वर्ड्स जो स्टार्ट पे उसका लेटर होगा वो वाउल्स होगा या फिर साउंड्स होंगी. कॉन्सोनेंट्स में हम इसे क्या बोलेंगे, दा. अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी हमने बात की TH को हम दी कब बोलेंगे, जब हमारे पास वाउल साउंड्स या वाउल लेटर्स होंगे, जैसे O, A, U, O. इनसे पहले जब दा होगा, THE होगा, तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी. दी ऑरेंज, दी एप्पल्स, द एमरेलास, दी ऑनर, दी एमरेलास. ठीक है. और दा कब हम उसे प्रोनाउंस करेंगे, जब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होंगे, मतलब ओरल को छोड़कर जितनी भी अब रह जाती हैं लेटर्स या फिर साउंड्स, उनको साथ हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, दा. द बॉटल्स, द मैच, द फाइल, द हाउस. नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना. इसमें बेसिकली बच्चों के लिए डायलॉग दिया जाता है जिसे हम मुकालमा भी कहते हैं. जैसे यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे जो डायलॉग होता है हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान होता है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा या फिर ग्रुप्स के दरमियान हो सकता है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, फ्राज का और साद का है. हम बच्चों की इसकी प्रैक्टिस इस तरह करवाएंगे, एक स्टूडेंट्स को हम फ्राज के डायलॉग दे देंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को हम साद के, और इस तरह इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी. अब फ्राज हमारे पास कैरेक्टर है, ये क्या कह रहा है, मे आई बारो योर हेलमेट. ठीक है. अब फ्राज ने डायलॉग शुरू किया, उसने कहा कि क्या मैं आपका हेलमेट उधार ले सकता हूँ, आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है. फार के लिए टुमारोज मैच, कि जो कल हमारा मैच है मुझे उसके लिए आपके हेलमेट की ज़रूरत है, क्या मैं आप उसे ले सकता हूँ. साद ने कहा ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, बट मगर प्लीज़ ट्राई, कोशिश करना, टू रिटर्न, कि आप उसे वापस करें, इट सून, जितनी जल्दी हो सके, यकीनन, मगर मेहरबानी से जल्दी वापस करने की कोशिश करें. फ्राज ने कहा श्योर, यकीनन, थैंक यू, आपका शुक्रिया. नेक्स्ट हमारे पास डायलॉग है अस्मा और समरा के दरमियान में है. अस्मा ने कहा कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग. ठीक है. अस्मा ने क्या कहा, क्या आप मुझे मेरी नई पेंटिंग मुकम्मल करने में मेरी मदद करेंगे. समरा ने कहा यस श्योर, हाँ यकीनन, बट मगर आई थिंक, मैं सोचती हूँ, यू, आपको, शुड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ, मगर मेरा ख्याल है या मैं सोचती हूँ कि पहले आपको खुद कोशिश करो, कि आप इससे पहले आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आपको मेरी हेल्प लेनी चाहिए. अस्मा ने कहा यू आर राइट, कि आप ठीक कहते हो. आई शुड ट्राई इट, मैं कोशिश करती हूँ, एटलीस्ट वंस, मुझे एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. समरा ने कहा आई एम श्योर यू कैन डू इट, मुझे यकीन है कि आप ये कर सकती हो. अस्मा ने कहा थैंक यू, आपका शुक्रिया. नेक्स्ट है रीड द डायलॉग्स ऑन द प्रीवियस पेज, जो पीछे हमने मुकालमा पढ़ा है, कह रहे उसे पढ़िए. एंड आस्क, पूछिए योर फ्रेंड, अपने दोस्त से, टू लेट यू यूज़ हीज हर नो स्टोरी बुक, क्या आप उसकी कहानियों वाली किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इजाज़त लें. ठीक है. आल्सो प्रैक्टिस सीकिंग
परमिशन टू यूज़ डिफरेंट थिंग्स, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगने की मशक कीजिए, जैसे कि शॉर्पनर हो गया, पेंसिल, ETC। ये सब चीज़ें मांगने अपने दोस्त अगर आपको ज़रूरत है, आप मांग रहे हैं तो क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। डैट बिलोंग्स टू योर फ्रेंड, जो कि आपके दोस्त की मलकियत है। जैसे कि पीछे हमने हेलमेट का पढ़ा, हेलमेट की जगह हमको भी पेंसिल या शॉर्पनर, इरेजर कोई भी हम उस पर हेलमेट की जगह ऐड करके वर्ड्स इसकी बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक। इसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, जैसे बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो हम उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो इनके आंसर दे सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई, क्यों, वाज साद सिटिंग सैड, साद उदास क्यों बैठा था या फिर गमगीन क्यों बैठा हुआ था। साद वाज सिटिंग सैड, साद उदास बैठा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड मेड फन ऑफ द फ्राज, क्योंकि इसने फ्राज का मजाक उड़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड फ्राज लीव द स्कूल, एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, फ्राज ने स्कूल क्यों छोड़ा, चंद फिक्रों में वजाहत कीजिए। इसका आंसर है, साद बिकेम रूड विद फ्राज, जो साद था फ्राज से क्या था, रवैया क्या था उसका, गुस्ताना था, रूड था। ही मेड फन ऑफ हिम, वो इसका मजाक उड़ाता, इवन हता के, इफ ही परफॉर्म्ड वेल, जबकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, सो ही लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड फ्राज ट्रीट साद, के फ्राज ने साद के साथ क्या बर्ताव किया। फ्राज फॉरगिव साद, उसने क्या किया, उसे माफ कर दिया, एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। नेक्स्ट है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग किसे कहा जाता है, जिसके लास्ट पे S, ES, ING, ED लगाने से क्या, जिससे हमारी फॉर्म जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस है, सबसे फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, फ्राज गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे, फ्राज रोजाना लाइब्रेरी जाता है। माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर, मेरे उस्ताद मेरे रवैये के मुतल्लिक कभी शिकायत नहीं करता। फ्राज लिसन्ड टू हिज टीचर केयरफुली, फ्राज ने अपने उस्ताद को बड़े गौर से सुना। अली इज गोइंग टू बाई फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, अली मार्केट से फल खरीदने के लिए जा रहा है। फ्राज एंड साद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच, फ्राज और साद ने फाइनल मैच के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। Write 2 more words S, ES, ED and ING each as inflectional ending in your notebook। अब कहा जा रहा है कि नोट्स सेंटेंसेस लिखिए जिनके S, ES, ED और ING के साथ सेंटेंस मेकिंग कीजिए और इनके सेंटेंस मेकिंग आप करेंगे। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सेंटेंस है जिसमें मैंने S फिर नेक्स्ट ES का मैंने एडिशन किया है। सबसे पहले है He reads a book, वो एक किताब पढ़ता है। He reads a book, वो एक किताब पढ़ता है। अली कैचिस अ बॉल, अली कैचिस अ बॉल, अली गेंद पकड़ता है। सारा टेक्स टी, सारा टेक्स टी, सारा चाय पीती है। सना वॉशिस हर हैंड, सना वॉशिस हर हैंड, सना क्या करती है अपने, सोना वॉशिस हर हैंड, वो अपने हाथ धोती है। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर लुक्ड एट मी, द टीचर लुक्ड एट मी, उस्ताद ने मेरी तरफ देखा। वी वॉच्ड अ मूवी, We watched a movie, हमने एक फिल्म देखी। I am taking exercise, I am taking exercise, मैं वर्जिश कर रहा हूँ। You are writing a story, आप एक कहानी लिख रहे हो। नेक्स्ट है read the given compound words। compound words क्या होते हैं, जो कि टू डिफरेंट वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो उससे नया वर्ड जो जनरेट होता है हम उनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि देखिए बटर हमारे पास एक अलग वर्ड है, फ्लाई हमारे पास एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया वर्ड जनरेट हो जाएगा बटरफ्लाई। तो इनको हम क्या कहेंगे, बटरफ्लाई को क्या हम कहेंगे, कंपाउंड वर्ड्स। जैसे रेन अलग वर्ड है, वो क्या है, एक अलग वर्ड है, लेकिन जब रेनबो दोनों ज्वाइन करेंगे हम इनको तो रेनबो एक अलग नया वर्ड जनरेट हो जाएगा। इनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स को राइट कर देंगे जो अलग होंगे और उनको जब मिलाएं तो क्या एक नया कंपाउंड वर्ड्स जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें सन है, नेक्स्ट फ्लावर है तो सनफ्लावर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट मैंने फुट और बॉल राइट किया जिससे फुटबॉल, जैसे कि यहाँ पे हमें तस्वीर में नज़र भी आ रहा है फुटबॉल। नेक्स्ट है कार पिट, ठीक है, नीचे हमारे पास जैसे नज़र आ रहा है तस्वीर में हमारे पास कार पिट भी है तो कार और पिट।
नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पे है। नेक्स्ट है आइसक्रीम है, तो आइस यहाँ पे मैंने क्रीम राइट किया और इससे जो वर्ड जनरेट किया वो हो गया आइसक्रीम, जैसे कि हमारी तस्वीर में नजर भी आ रहा है। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अपनी लेसन को अपने माइंड में रखते हुए फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करेंगे। रेहान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डैश, साद। नेक्स्ट है साद वॉज फीलिंग गिल्टी एट हिज रूड बिहेवियर। फ्राज स्लिम्स while walking. Fraz was selected as wicket keeper of cricket team. Saad said sorry to Fraz for his bad behavior. Match the symbols, जो यहाँ पे निशानात हैं उनको क्या कहा जा रहा है, उनके साथ मिलाइए। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले फैसिलिटीज फॉर द हार्ड ऑफ हियरिंग, क्या है, कम सुनने वालों के लिए सहूलत। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे साइंस दिए गए हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि जो सुनने के रिलेट कौन से है, जैसे कि ये है, ठीक है, ऐसे कान बना हुआ है और सुनने, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐसे एरो करके हम इसे इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रैम्ड असीस, ढहलवान की रसाई, जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहा है। ढहलवान क्या होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ना, हम इसको इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एसेसिबल टॉयलेट, तो इसका क्या होता है, टॉयलेट की दस्तयाबी, जैसे कि ये है, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। फैसिलिटीज फॉर द विजुअली इम्पेयर, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो आइज है इसको हम इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती पढ़ाई। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ऑन द इंटरनेट, हम बच्चों के इंटरनेट के जरिए या फिर लाइब्रेरी भी वहाँ से बुक्स यूज करवा सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्वालिटीज ही शी हैज़, ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसी मुख्तलिफ काबिलियत के हामिल शख्स के बारे में इंटरनेट से बच्चों की मालूमात इकट्ठी करें और इनकी कोई भी 5 खूबियों के बारे में वो लिखें, ठीक है। हम ये बच्चों को होमवर्क के तौर पर दे सकते हैं, वो किसी भी एबल शख्स के बारे में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। यहाँ पे बच्चों के वर्ड्स मीनिंग के लिए वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ग्लूमी, जिसे हम गमगीन या फिर उदास भी कहते हैं। सैड, सैड भी इन्हीं मीनिंग्स में आता है। नेक्स्ट है गिल्टी, गिल्टी को हम क्या कहते हैं, मुजरिम, गिल्टी को क्या कहेंगे, मुजरिम। फीलिंग अशेम्ड, शर्म महसूस करना। रूड, रूड को हम क्या कहेंगे, गुस्ताख, ठीक है। शोइंग लेक ऑफ रिस्पेक्ट, इसे हम क्या कहेंगे, एहतराम की कमी को क्या करना, जाहिर करना। नेक्स्ट है डिस्प्रेस्ड, इसे हम कहेंगे परेशान, इसे हम कह सकते हैं अनहैप्पी, ठीक है, नाखुश होना, डिसपॉइंटेड। नेक्स्ट है अपोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, माजरत करना, टू से सॉरी, अफसोस का इजहार करना। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स है, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी इसका कंपाउंड वर्ड्स का पढ़ा है। इसका थिंक अबाउट एंड राइट फॉर कंपाउंड वर्ड्स, इसके बारे हम सोचेंगे और क्या करेंगे, वर्ड्स मेकिंग करेंगे। जैसे कि हमने नीचे लिखा है ब्लैक, यहाँ पे मैंने बोर्ड लिखा, तो इससे जो वर्ड्स बना वो क्या है, ब्लैक बोर्ड है। नेक्स्ट है नोट, फिर लिखा बुक, तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो वर्ड्स बना नोट बुक। नेक्स्ट है सी एंड सा, तो सीसा, बुक शेल्फ, बुक शेल्फ। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना, बेसिकली यहाँ पे वर्ड्स दिए जाते हैं जिसमें 1 या 2 लेटर्स मिस कर दिए जाते हैं, जब उनको ऐड किया जाता है तो वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है डिप्रेस्ड, लिम्प, गिल्टी, हग एंड बेंच। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है जिसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन है, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं इसम नकरा और इसम मार्फा। इसम नकरा क्या होता है, किसी भी आम शख्स का नाम हो सकता है, आम चीज़ का, उसे हम इसम नकरा कहते हैं। इसम मार्फा क्या होता है, किसी भी खास चीज़, किसी भी खास थिंग का, एनिमल्स का, प्लेसेस का, पर्सन के नेम हो सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रीड मी ब्लॉक में भी बताया गया है। अब इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। वी स्पेंट लास्ट वीक इन नथिया गली, हमने पिछला हफ्ता नथिया गली में गुजारा। We visited the मकेशपुरी टॉप, हमने मकेशपुरी टॉप में, एंड द नेशनल पार्क और नेशनल पार्क में गए। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू अ हिल स्टेशन, ये मेरा पहाड़ी मुकाम पर पहला दौरा था। एंड और आई इंजॉयड इट अ लॉट, और मैंने इससे बहुत लुत्फ उठाया। ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज, इन छुट्टियों के दौरान, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाइकिंग, माउंट क्लाइंबिंग एंड कैंपिंग, इसके दौरान मैंने बहुत से काम किए, जैसे कि हाइकिंग करना, पहाड़ों पर चढ़ना और कैंपिंग लगाना etc. आई ऑल्सो लर्नड हॉर्स राइडिंग, इसके साथ मैंने घुड़सवारी भी सीखी। आई एम वेरी गुड एट क्रिकेट, और मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। बट मगर आई लाइक हॉर्स राइडिंग, लेकिन मुझे घुड़सवारी करना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के लिखे गए हैं ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। जो ग्रीन कलर का शो किया गया सब प्रॉपर नाउन है, बाकी क्या है इसमें कॉमन नाउन है।
Next, read the following text carefully. Find 3 common and proper nouns each and write them in the correct columns. बेसिकली यहाँ पे हैनर किलर के बारे में बताया गया है, जो कि बेसिकली बच्चों के 9th क्लास की स्टोरी में भी है 3 days to see, जिसमें हैनर किलर के बारे में ही बताया गया कि ये जब पैदा हुई तो ब्लाइंड थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। इसने 3 days मांगे कि वो इन 3 days में क्या क्या करेगी। इसी तरह हम बच्चों को इसकी रीडिंग करवा देंगे। इस सबको हम रीड आउट कर देंगे और बच्चों को बताएंगे इसमें कॉमन नाउन कौन से हैं और प्रॉपर नाउन कौन से हैं। इसी तरह जो कॉमन नाउन थे मैंने उसके ब्लॉक्स में लिख दिया, जैसे वर्ड, बुक्स और वुमेन। इसी तरह जो प्रॉपर नाउन थे जो कि नेम थे, इसी तरह मैंने उनको इनके प्रॉपर कॉलम में लिख दिया, जैसे हेलन किलर था, एनी थी, ब्रीली थी, इन सबको मैंने इनके प्रॉपर नाउन में राइट कर दिया। नेक्स्ट है बी, डू एंड हैव अ मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरलाइन द यूज ऑफ बी, डू एंड हैव विद द प्रोनाउन। यहाँ पे हम बेसिकली प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। बी, डू, हैव, आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये दोनों क्या है, हैव एंड आर के बताया जा रहा है कि ये डू एंड हैव क्या सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस। कहा जा रहा है कि ये इमदादी अफ़ाल होते हैं जब वो किसी दूसरे फेल के साथ जुमले में इस्तेमाल होते हैं। बी, डू और एंड हैव मेन वर्ब होते हैं जब वो फिक्रे में अकेले इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनको देख लें। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई हैड अ हाउस, वी हैड बॉट अ हाउस, यू आर लेट, यू आर गोइंग टू स्कूल, ही हैज 2 siblings, he has writing a story, they has a bicycle, they have decided to go out, he did a great job, did she pass her exam. Next है make 2 sentences using be, do and have each as main and helping verbs and written them in your notebook. अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस है हमारे पास था, I am going to school, they had a car, you are doing your homework, he has a new pen, we have a house, she did his work. नेक्स्ट है पंक्चुएशंस, जिसे हम रमूज़े औकाफ भी कहा जाता है, जिसमें हम बच्चों को बेसिकली फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का बताते हैं कि ये कहाँ पे राइट किए जाते हैं, और कैपिटलाइजेशन का बताते हैं। जैसे कि जब भी हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है हम उसे क्या करते हैं, कैपिटल राइट करते हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ लगाए जाते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर सैडनेस पाई जाए तो वहाँ पे हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यहाँ पे देखिए हुर्रे, खुशी में बोला जा रहा है तो हम इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट वी का हम W कैपिटल, वॉन द मैच, लास्ट में हम फुल स्टॉप। वेयर आर फ्राज एंड साथ गोइंग, दोनों नेमिंग है, नेम है, फ्राज का F कैपिटल, साथ का S कैपिटल। जैसे कि वेयर WH वाले जो सेंटेंस अगर स्टार्ट पे आ जाए तो इनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं। साथ का S कैपिटल क्योंकि हमारा सेंटेंस नया स्टार्ट हो रहा है। साथ फील्स एम्ब्रेस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, लास्ट पे हमारी बात खत्म तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। डिड का D कैपिटल आ जाएगा, डिड यू गेट अ प्लेट इन द मॉर्निंग, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखने के लिए सीखना। राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ ऑन अ ट्रिप, What was unexpected a surprising, taking help for your given mind map। यहाँ पे माइंड मैप दिया गया है जिसमें बेसिकली इसको यूज़ करते हुए हम इसके अबाउट क्या करेंगे, पैराग्राफ राइट करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास है अ ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और अनसरप्राइजिंग, एक ट्रिप जो गैर मतवक्का या हैरानकुन थी। What happened, क्या हुआ, क्या हुआ। Who are the characters, किरदार कौन कौन है इसमें। When and where did it take place, कब और कहाँ ये वाक़या हुआ। प्रॉपर बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग, मुनासिब शुरुआत हो, दरमियान हो और इख्तिताम भी हो। एनी मैसेज, इससे हमें कोई पैगाम मिलता है कि नहीं। व्हाट हैपन, क्या हुआ। अब इन सब को क्या करना है, हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ राइट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड ट्रिप, गैर मुतवक्किया सैर। इट वॉज अ संडे, ये इतवार का दिन था। ऑफ जुलाई का। वी वर इंजॉइंग द डे एट होम, जब हम घर पर इससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। When, जब। आवर क्लास मोनीटर, जब हमारी क्लास के मोनीटर ने इन्फॉर्म्ड, हमें इतला दी, अस हमें, अबाउट के बारे में, 1 डे ट्रिप, एक दिन की सैर की, टू मरी के लिए। We were only given 2 hours, we were only given 2 hours for preparation. My friends Ali, Ahmed and Mani helped me. मेरे सब दोस्तों ने मेरी मदद की। We got ready in hurry, जल्दी में, हम जल्दी से तैयार हो गए। सून, जल्द ही। द ट्रिप सैर वाज रेडी टू गो, जल्द ही सैर को जाने के लिए तैयार थे। आवर बस, जो हमारी बस थी, स्टार्टेड एंड वी क्राइड विद जॉय,
हमारी बस ने चलना शुरू किया और हमने खुशी से शोर मचाया। ऑन द वे, रास्ते में, वी केम टू नो हैट वी हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग ईटेबल एट स्कूल। कह रहे जब हम रास्ते में तो हमें याद आया कि हमने खाने पीने की चीज़ें स्कूल में ही भूल गए हैं। वी हैड अ लिटिल मनी फॉर द ट्रिप। हमारे पास सैर के लिए जो रकम थी वो थोड़ी थी, सो लिहाजा वी हैड टू गो विद इट, फिर भी हम इसके साथ हमें जाना पड़ा। वी कुड नॉट इंजॉय चेयर लिफ्ट एंड डिलीशियस मील्स, इसलिए हम चेयर लिफ्ट और जो मज़ेदार खाने थे उससे लुत्फ अंदोज ना हो सके। दिस वॉज अ गुड चांस टू इंजॉय, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था जिससे हम लुत्फ अंदोज हो सकते थे, बट वी इंजॉयड अ बिट, लेकिन हमने थोड़ा सा लुत्फ उठाया। आई एडवाइज यू, मैं आपको नसीहत करता हूँ, टू प्लान आ ट्रिप वेल बिफोर टाइम, कि वक्त से पहले सैर का मंसूबा बनाया जाए। ऐसे जब हम जल्दी में जब कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हम भूल सकते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम से पहले प्लान कर लेना चाहिए ताकि हम हर एक चीज़ से लुत्फानंदोज हो सकें। नेक्स्ट है, राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ ऑफ योर ओन ऑन एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ विच यू हैव नेवर फॉरगॉटन। कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा वाक्य लिखिए जिसे आप कभी भी भुला नहीं पाए। वंस, एक दफ़ा, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, कि मुझे फुटबॉल खेलने का मौका मिला। वन डे, एक दिन, माई ब्रदर, मेरे भाई प्रवेश, आस्क्ड मी टू प्ले क्रिकेट, कि मेरे भाई ने मुझसे क्रिकेट खेलने के लिए पूछा। एज वन प्लेयर ऑफ हिज टीम, क्योंकि एक खिलाड़ी उसकी टीम का वाज एब्सेंट, वो गैर हाजिर था। द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हो गया। आवर ओपनर्स स्टार्टेड प्लेइंग, जो हमारे ओपनर थे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। बट एट द स्कोर ऑफ 2 दे बोथ वर आउट सून आफ्टर, और 6 players were out and score was just 21। बता रहे कि 6 players क्या हो गए थे, आउट हो गए थे और स्कोर सिर्फ 21 थे। द टारगेट was 84, और जो कि हमारे टारगेट दिया गया था वो 84 का दिया गया था। देन आई केम टू बैट, फिर मैं बैट पे आया। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्रिकेट, मेरे पास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस था। बट आई वॉज बॉल एंड हिट इट हार्ड, और मेरे पास जब तक मेरी तरफ बॉल आई और मैंने उसे हिट किया। आई फ्लू एंड क्रॉस द बाउंड्री, और मेरी बॉल जो थी बाउंड्री को क्रॉस कर गई। एनी हाउ आई चेस्ट द टारगेट अलोन, तो मैंने ये जो टारगेट दिया गया था 84 का, उसे मैंने अकेले नहीं वोन कर लिया। आई वॉज नॉट आउट, मैं आउट ना हुआ। आवर टीम प्लेयर्स पुट मी ऑन देयर शोल्डर्स, उन्होंने मुझे अपने शोल्डर्स में उठा लिया। इट वॉज अ हैप्पी मोमेंट, ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, लम्हा था फॉर मी, मेरे लिए। ये लम्हा मेरे लिए ऐसे था जिसे मैं आज तक कभी भुला नहीं पाया। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखना। हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ तरह के जो काबिल लोग हैं हम इनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं। यह अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वही हमें शुड चाहिए, प्रोवाइड, इनको मुहैया करें। देम ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़, हमें इनको तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। दे हैव टू नीड, जिनको इनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन स्कूल, अगर स्कूल में है, वी शुड प्रोवाइड दैम, हमें इन्हें मुहैया करना चाहिए फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी, सहूलत, सो डैट दे कम टू स्कूल फॉर स्टडी विदाउट हेजिटेशन, हमें इनको इनकी ज़रूरत के मुताबिक हर फैसिलिटी मुहैया करनी चाहिए ताकि वो बगैर हिचकिचाहट के पढ़ने स्कूल आएँ। वी शुड लव एंड केयर ऑफ दैम, हमें इनसे प्यार और उनकी एहतियात करनी चाहिए। आज किसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।